हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हमारा चैप्टर नंबर 10th है, क्लास 10th। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सॉरी, क्लास 10th का है, जिसमें हमारा टॉपिक रियल नंबर है, जिसके हमने कल कॉन्सेप्ट किए थे। ठीक है ना। कल हमने इसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट, हमारा जो 9th क्लास का जो बेसिक था वो हमने कल कॉन्सेप्ट किए थे। ठीक है ना। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, वो पीछे वाली वीडियो, मतलब इससे पहली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ पता लगेगा। ठीक है ना। उसके साथ साथ हमने आज स्टार्ट करना है, रियल नंबर ही स्टार्ट करना है। उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो कल पढ़े थे, और इसमें हमने आज करना है फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, क्या मतलब फंडामेंटल थ्योरम है क्या, इसको कैसे समझा जा सकता है, क्या हमने इसमें करना है, कैसे करना है। ठीक है ना। वो सब कुछ हमने आज इसको करना है। और इसका यूज कहाँ पे है, वो सबसे बड़ी बात है कि हमने फंडामेंटल थ्योरम का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है ना। यूज कहाँ पे करते हैं फंडामेंटल थ्योरम का, वो चीज़ हमने पढ़नी है। ठीक है। जो चीज़ हमने कल पढ़ी थी उसको जरूर पढ़ेंगे, जरूर देखेंगे। पिछली वीडियो देखेंगे हमारी, जो पिछली वीडियो है उसको जरूर देखेंगे। हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, A to Z। ठीक है ना। तो उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रियल नंबर को मैं एक बार और बताता हूँ तुम्हें। ठीक है ना। रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर क्या है। रियल नंबर एक ऐसा नंबर है, एक वास्तविक नंबर है, मतलब एक जिसका, मैं आपको एक यहाँ पे एक टेक्निक और बता देता हूँ। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो आए, जीरो या जीरो से ग्रेटर आए। मतलब क्या है कि पॉजिटिव नंबर हो, क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर आए, और तभी हमारा क्या होगा, वो इस रियल नंबर होगा। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, हमने चेक करना है कि क्या -2 एक रियल नंबर है, क्या -2 एक रियल नंबर है, चेक करना है। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि रियल नंबर है। यस, हम कह रहे हैं रियल नंबर है, लेकिन किसी बच्चों को डाउट होता है कि -2 तो नहीं रियल नंबर हो सकता, ऐसा होता है ना। तो नहीं, हमने -2 हमारा रियल नंबर है, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे भाई, उस नंबर का आप स्क्वायर कर लो। अगर वो नंबर, उस नंबर का स्क्वायर करने से वो नंबर पॉजिटिव हो जा रहा है, जीरो से ग्रेटर हो रहा है, या इक्वल जीरो भी आ रहा है, तो वो नंबर हमारा कैसा है, रियल नंबर है। कैसा नंबर है, रियल नंबर, समझेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा रियल नंबर क्या है कि एक ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर करने से क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए। इसको नोट करके लिख लेंगे, नोट करके यहाँ पे साइड में लिख लेंगे कि रियल नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर करने से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, क्या हो, जीरो। ठीक है ना। ये चीज नोट करेंगे। चलिए चलिए, सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ रियल नंबर। आज हमारा मतलब मेन टॉपिक तो आज ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो कल कराए थे। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रियल नंबर के टाइप्स क्या है। फर्स्ट हमारा क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और सेकंड टाइप है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है ना। थोड़ा सा क्या है कि आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि हमारा जो मतलब जब हम मतलब पढ़ाते हैं, तो उसमें कुछ मतलब ई आई कुछ छूट जाए तो उसको मतलब आपने माइंड नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है वो हमारे मैथ के कॉन्सेप्ट समझाने का होता है। बीच बीच में कहीं जल्दीबाजी में कुछ हो जाता है तो आप उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि हो जाता है, होता है ऐसा कि हम कहीं आई की जगह ई लग जाता है। ठीक है ना। तो वो चीज़ आपने क्या कर लेना है, कर लेना है साथ के साथ। ठीक है ना। मैनेज करके चलना है। तो हमने कल पढ़ा टाइप्स ऑफ रियल नंबर। टाइप्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। ये हमने आपको बता दिया है कि रियल नंबर क्या है, कैसे हम रियल नंबर बता सकते हैं। ठीक है ना। तो हम किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे और वो पॉजिटिव आ जाए, तो वो हमारा रियल नंबर होगा। जैसे कि -2 है, आपसे पूछ रहे हैं कि -2 क्या है, रियल नंबर है, तो आप क्या देंगे आंसर। आप सोचेंगे कि माइनस तो नहीं हो सकता, माइनस नंबर, -1 क्या हमारा रियल नंबर है नहीं है, तो वो हम सोच सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने अगर प्रूव करनी है वो चीज, तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करें और वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या कोई ऐसा नंबर भी है जिनका स्क्वायर करने से नेगेटिव आ जाए। तो उसका आंसर है यस। वो पढ़ाया जाएगा आपको +1 में। उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। जो नंबर स्क्वायर करने से नेगेटिव आते हैं ना, स्क्वायर करा और नेगेटिव आगे, तो वो होते हैं इमेजिनरी नंबर, वो दूसरे नंबर होते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या है हमारे, कि हम किसी नंबर का स्क्वायर करें ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो हमारे रियल नंबर है। ठीक है ना। टाइप्स हमने कल पढ़ा था, और टाइप्स क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टू टाइप्स के होते हैं। ये चीज, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इज कॉल्ड
रियल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हमने कल पढ़ा था, आज कुछ फैक्टर हमने करने हैं, क्वेश्चनों के कुछ फैक्टर हम करेंगे। जैसे कि अभी कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, एनसीईआरटी के भी लेंगे, लेकिन पहले हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका 105, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है। क्या है लास्ट का डिजिट, 5। लास्ट का डिजिट 5 2 से नहीं डिवाइड होता। इन दोनों का सम कितना बन रहा है, सबका सम डिजिट का 1 + 0 + 5 कितना बन रहा है, 6, और 6 2 3 से जाता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है ना। जिसको फैक्टर नहीं आते वो समझेंगे। उसके बाद 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है, जो 3 से नहीं जाएगा, लेकिन लास्ट का डिजिट 5 है तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, तो ये बना कितना आपका 7 1 जा 7। तो आपके जो प्राइम फैक्टर हुए किसके, 105 के, 105 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 3 × 5 × 7, ये हमारे क्या हुए, प्राइम फैक्टर हुए, ठीक है ना। तो हमें किसी नंबर का प्राइम फैक्टर करना हो तो पहले हम चेक करेंगे 2 से, अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड है तो 2 से चेक करेंगे, अगर तीनों सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड करेंगे, अगर आपका लास्ट का डिजिट 5 है तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे हमने इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन और है हमारा 462, 462। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारा है ना संडे में एक टेस्ट होगा, हर संडे हमारा एक वीकली टेस्ट रहेगा, जो हमने कौन से चैप्टर के जो टॉपिक हमने करा दिए होंगे, जो हम करने होंगे वो हमारे संडे को होंगे। उसके बाद कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आपका आंसर गलत आ रहा है, तो उसका वो मुझे पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर गलत दिया है, कौन से का सही दिया है, तो वो हमने यहाँ पे आपको सोल्व करा देना है, ठीक है ना। तो हमने जीरो से, मतलब 0 to हीरो वाला बैच है, तो हमने जीरो से पढ़ाना है, जीरो से मतलब हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ही बड़े कॉन्सेप्ट में बदल देना है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब ये वाला क्वेश्चन है 462, इसका फैक्टर करना है। लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट 2 है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ दोबारा समझ नहीं है फिर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं तो फिर आप मेरे नंबर पे या फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 8218162325, ठीक है ना। तो आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो लास्ट का डिजिट 2 है तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, अब 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। उसके बाद आप देखेंगे कि ये डिजिट का सम, इन डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 + 3 5 + 1 6, 6 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से जाएगा। साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट भी करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, कितना बचा, 2 बचा ना, तो 2 3 7 जा 21। अब लास्ट का डिजिट कितना है, लास्ट का डिजिट हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, दोनों का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 का लास्ट का डिजिट नहीं है, तो अब आ जाओ 7 पे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ऑटोमेटिक बन गया 11, तो ये 11 1 जा 11। समझ आया, इतना समझ आया ना आपको। तो ये आपका क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। कुछ और भी प्राइम फैक्टर लेते हैं हम आपके यहाँ पे, इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करेंगे, साथ के साथ नोटबुक बनाएंगे, साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठेंगे। अगर मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ और आपको सोल्व करने आते हैं तो आप खुद भी सोल्व करेंगे साथ के साथ, ठीक है ना, ठीक है। तो समझेंगे पहले, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो। और मैंने आपको बता दिया है कि लिखने में कभी में मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो हमारा जो टारगेट होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने का होता है, कहीं कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है कि ई की जगह आई हो जाता है कुछ भी, तो वो आपने मतलब अपने आप से सही कर लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर करने हैं किसके, 651, 651 के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो आप देखो लास्ट का डिजिट 2 से जाता है क्या, लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 से हमें चेक भी नहीं करना है। इन सब डिजिट का सम देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 6 + 5 11 + 1 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना बचा आपका 2, और 3 7 जा 21, ठीक है ना। अब उसके बाद चेक करो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट का डिजिट 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा।
इसका मतलब आप 7 से चेक करेंगे 7, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। अब 31 ऑटोमेटिक ही एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर कितने बने 6 5 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31। फैक्टर प्राइम फैक्टर आने ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्राइम फैक्टर आने ही चाहिए, ठीक है ना। तो हमने ये चीज देखी है कि प्राइम फैक्टर के कुछ और भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए आप इसके प्राइम फैक्टर बताएंगे। 1032 1032 के प्राइम फैक्टर जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। 1032 जल्दी से प्राइम फैक्टर बताएंगे इसके 1032 के। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं मैं आपके। करेंगे इसके प्राइम फैक्टर। लास्ट का डिजिट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। अब 3 पे 2 1 जा 2, 2 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, ठीक है ना। तो फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे चेक करो कि ये सही है क्या। 2 से करा 2 5, 2 3 जा 2 1 जा 2, कितना बचा आपका 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब 129 किससे डिवाइड होगा। अब देखो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। 43 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 43 क्या है अपने आप में प्राइम नंबर है। तो इसके जो फैक्टर बने 1032 के जो फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 43, ठीक है ना। तो हर एक नंबर के मतलब कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टर होते हैं, छोड़ के किसको प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर ही हमारे ऐसे नंबर हैं जिससे हमारे सारे नंबर बन जाते हैं मल्टीप्लाई करके, छोड़ के किसको एक 1 को, ठीक है ना। 1 हमारा, अच्छा एक चीज और याद रखेंगे कि जो 1 है, नोट लिखेंगे नोट, ना तो ये हमारा प्राइम है और ये ना ही हमारा क्या है कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। ना तो हमारा 1 प्राइम नंबर है, ना ही हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ना तो 1 हमारा प्राइम नंबर है, ना हमारा 1 कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। लेकिन फैक्टर आपको समझ आए होंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आप करेंगे 5005, इसके फैक्टर करेंगे 5005। जल्दी से करेंगे अपनी नोटबुक में 5005। फिर आगे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, फंडामेंटल थ्योरम। 5005 है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉमन क्या है 5, लास्ट का डिजिट 2 नहीं है, 2 से जाएगा नहीं, दोनों का सम 10 है तो 3 से जाएगा, तो 5 से चेक करेंगे, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5, ठीक है। अब उसके बाद ये नंबर बताओ, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट का डिजिट 2 नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से भी डिवाइड ये नहीं होगा। तो ये नंबर आपका किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखो आपको बता देता हूँ 7 से भी, इसका डबल करो कितना 2, माइनस करो कितना 98, और 7 से 98 जाता है क्या, कितना बचा 2 8, तो 7 4 जा 28, तो 7 से जा तो रहा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, और 7 कितना बचेगा 7 3 जा 21, ठीक है ना। अब जाएगा नंबर 11 से, 11 1 जा
11, 3 बचा, 11 3 जा 33। अब जाएगा नंबर 13 से, ठीक है ना। तो 13 1 जा 30, तो फैक्टर क्या बनेंगे, 5005 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। एक चीज नोट रखेंगे, याद रखेंगे हमेशा कि कभी भी किसी दो नंबर के बीच में जीरो का पेयर मिल जाए, क्या मिल जाए, जीरो का पेयर मिल जाए, तो आप उसको नंबर को 11 से जरूर डिवाइड करेंगे, वो नंबर 11 से जरूर डिवाइड होगा और वो नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपके जीरो का पेयर मिल जाए तो वो नंबर आपका 11 से जरूर डिवाइड होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, वो नंबर 11 से आपका जरूर डिवाइड होगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे जब आप फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो हमने कुछ एनसीईआरटी के प्राइम फैक्टर बाद में करने हैं, अब हमने पढ़ना है, अपनी टॉपिक पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है, आप हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, इस चीज को समझेंगे, फंडामेंटल थ्योरम क्या है, कैसे इसका यूज है, कहाँ पे इसका यूज है, ठीक है ना, वो चीज पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, डेफिनेशन साथ के साथ नोट करेंगे। डेफिनेशन कह रही है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच इज रिटन। मतलब इसमें देखो डेफिनेशन तो लिखने की है, आप लिख लो, नोट कर लो, लेकिन समझो इस चीज को। इसमें कहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है, ये हमारे सारे कंपोजिट नंबर, ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मतलब जिस नंबर के टू और मोर प्राइम फैक्टर होते हैं, कितने होते हैं, टू और मोर, मतलब या तो दो फैक्टर हो या उससे ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, साथ के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका कंपोजिट कंपोजिट नंबर इज ए नंबर विच have टू और मोर प्राइम फैक्टर। ये चीज नोट करेंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, मतलब आप इस चीज को समझेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, रटा रटा है कुछ नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ समझेंगे। देखो मैंने प्राइम नंबर बताया, अब हम जा रहे हैं कंपोजिट नंबर की तरफ, और कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं कि जो आपने प्राइम नंबर पढ़ा है ना, जो फैक्टराइज पढ़ा है, वो ही मैं हूं, वो क्या है, मैं हूं। तो इसने कहा है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर वही होगा जिसके दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर होंगे, मतलब टू और टू से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो। देखो 651 है, 651 के कितने फैक्टर हैं, 3 7 31, तो ये कैसा नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है, कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये भी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये क्या है, नंबर क्या रख रहा है, टू से ज्यादा प्राइम फैक्टर रख रहा है, टू और मोर प्राइम फैक्टर रख रहा है, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या कर रहा है, ऑर्डर को छोड़ के, मतलब कि टू, इसको मैं लिख सकता हूँ टू की पावर थ्री, 3 मल्टीप्लाई 43, तो इसके कितने फैक्टर हैं, तीन, 2 3 और 43, समझ गए ना। मतलब इस चीज का मतलब समझेंगे। यहाँ पे देखो इसने कहा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को, जैसे हमारा 6 है, 60 है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये इसके फैक्टर है, ठीक है, समझेंगे इस बात को। 60 के फैक्टर 2 3 2 5 है। अब इसने कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर में, यहां तक हो गया आपका। उसने कहा कि छोड़ के किसको, ऑर्डर इन विच इट इज रिटर्न, आपने इसको ऑर्डर को छोड़ना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब ऑर्डर कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 का ऑर्डर 2 है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो आपसे कभी कोई नंबर पूछ लिया जाए, अगर आपसे इसको नोट करेंगे एक बार, जल्दी से नोट करेंगे, और जल्दी नोट करके ओके ओके का मैसेज करेंगे। अगर आपने नोट कर लिया तो ओके मैसेज करेंगे। सृष्टि एक बार अगर समझ आ रहा है तो ओके का मैसेज करोगे एक बार, है ना, अगर समझ आ रहा है तो ओके का मैसेज करेंगे, और इसको नोट भी करेंगे साथ के साथ।
43। ओके सर, वेरी गुड। अच्छा, मैं मैसेज अब देख पा रहा हूँ जब मैसेज नहीं दिख रहे। ठीक है सृष्टि, वेरी गुड। अच्छा, ये चीज़ समझ आ रही है ना कि 60 हमारा। अच्छा, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 12 एक कैसा नंबर है, 12 कैसा नंबर है, मैसेज करेंगे 12 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 12 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर? प्राइम है तो पी और पी मैसेज करेंगे, अगर कंपोजिट है तो सी मैसेज करेंगे। ट्वेल्व हमारा कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? जिसने ये नोट नहीं किया उसको, वो इसको जल्दी से नोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराएगा पेपर में आपके, ठीक है ना। चलिए, ये जो 12 है आपका, ये आपका कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके फैक्टर बन रहे हैं 2 × 3। 12 इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर because have two or more factor, two or more प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देंगे अगर आप आंसर देंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका रीजन यही बनेगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 से ज्यादा हैं या 2 है, इसका ऑर्डर 2 की पावर 2, मतलब ये ज्यादा दो दो प्राइम फैक्टर मिल जाए ना इसी नंबर के, तो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है 13, 13 बताओ कैसा नंबर है, 13 हमारा कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, बताओ। 13 के फैक्टर क्या, 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो 13 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके एक ही फैक्टर है, इस 1 को तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, 1 तो ना हमारा कंपोजिट है ना प्राइम है, तो 1 तो इंक्लूड ही नहीं करना, ओनली 13 है। तो 13 क्या हमारा एक ही फैक्टर है 13, और जब एक से ज्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर है, और एक से ज्यादा एक से कम एक या एक ही फैक्टर होगा तो हमारा प्राइम नंबर है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। लेकिन इसका अब हमने यूज देखना है, यूज क्या है कि इस फंडामेंटल थ्योरम का यूज हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने में करते हैं। मतलब हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हमें कौन से नंबर मिलेंगे, कंपोजिट नंबर मिलेंगे, तो हम उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, तो यूज क्या है फंडामेंटल थ्योरम का, तो हम इसका यूज कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ फाइंड आउट करना, एलसीएम फाइंड आउट करना, तो हमने इसका यूज करना है किसमें, एचसीएफ एलसीएम में। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम होगी जिसमें हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं, किसी नंबर के हमने क्या करने होते हैं, प्राइम फैक्टर। इसको जरूर नोट कर लेंगे एक बार। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा हो गया है 13 हमारा प्राइम नंबर है। अब है हमारा एचसीएफ। टॉपिक क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है, पहले मैं इसको डेफिनेशन को मैं आपको चलो मैं आपको कुछ बताता हूं पहले, आप है ना अभी इसको नोट नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है 12 और हमारे पास एक नंबर है 30, ठीक है ना। अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं कि आप एक ऐसा नंबर बताओ जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी 2 डिवाइड कर रहा है। 2 से कटा कितना 15, 2 से कटा कितना 6। अच्छा, वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई और नंबर भी बताओ जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, इससे ग्रेटेस्ट मतलब इससे ग्रेटर नंबर कोई और हो, तो आप कहोगे कि सर इससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं है जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे इनको डिवाइड कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर बोल सकता हूं मैं इसको, ये क्या है हमारा कॉमन फैक्टर। अभी थोड़ी देर समझेंगे इस चीज को। दूसरी चीज, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, हमने कहा 16 एंड 20, 16 और 20 हमने दो नंबर लिए और हमने कहा कि एक ऐसा नंबर बताओ जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो आपने कहा सर जी 2 कर रहे हैं, 2 से कटा कितने टाइम्स 8 टाइम, 2 से कटा कितने टाइम्स 10 टाइम, तो एक तो 2 हो गया,
2 कॉमन हो गया, ठीक है ना, कॉमन। उसके बाद इसी नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है, 4 भी तो डिवाइड कर रहा है, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है। समझो इस बात को क्या है ये, तो इसको मतलब 4 भी, तो 4 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ, ये भी कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये भी 4 भी डिवाइड कर रहा है। अब इसको 4 को और 5 को कोई और इसको नंबर मुझे लगता नहीं कि कोई एक नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, नहीं है, होगा ही नहीं इससे अलग कोई। तो अब हमारा दो कॉमन नंबर है, एक तो 2 है, एक क्या है, 4 है। तो इन दोनों का एचसीएफ कौन सा होगा, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब समझो क्या है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, बस। एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, लेकिन उन सब नंबरों में सबसे बड़ा नंबर, उससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं होना चाहिए। फिर समझ आया क्या, अगर समझ आया एचसीएफ का मतलब तो आप ओके करेंगे एक बार, अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर दोबारा समझाऊंगा एचसीएफ का मतलब, क्योंकि आप एचसीएफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं और डेफिनेशन को लिखते हैं, लेकिन आप एचसीएफ का मतलब नहीं समझते। मतलब समझो एक बार एचसीएफ का, एचसीएफ का मतलब समझो एक बार, जल्दी से बताएंगे। अगर समझ आ गया है तो ओके का मैसेज करेंगे। ऐसा भी ना हो कि आप, मैं पढ़ा रहा हूँ इधर आप सो गए हो, ठीक है ना, मतलब मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और आपको आप सो रहे हो। और दूसरी चीज, आपने जब हमारी क्लास टाइम की होती है तो हमें आपने है ना टाइम पे आ जाना है, क्योंकि हम एक भी मिनट वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ के साथ एकदम से पीछे आप सोच नहीं सकते कि हम 3 बजे से, मतलब हमारा जो चलता है बैच 3:30 से ऑफलाइन का चलता है सारा, है ना, फिर हमारा 6 बजे से ऑनलाइन का स्टार्ट होता है, तो हमारा 8:30-9 बजे तक ऑनलाइन बैच चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप वेट ना करें कि हमने 10 मिनट लेट जाना है या 20 मिनट लेट जाना है, आप लाइव पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आप मैसेज करेंगे, ठीक है ना, तो मैसेज है कि एक बार फिर से समझा दो, ठीक है, एक बार फिर से सर 7th चैप्टर पहले करवा सकते हो, सैटरडे को टेस्ट है। मेरी बात सुनो, मैं बता देता हूँ आपको, चैप्टर हमने 7 तो हम कराने को तो करा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना एक सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है ना। आप अपना बोर्ड का रिजल्ट देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके बोर्ड के रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट 100% रहेगा, 100%। लेकिन अभी जो टेस्ट है वो आप अभी मैनेज कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वैसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके मेरे से कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है हमने इसको खत्म करना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने सीक्वेंस में जाना है, हमने मैथ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हम उसका करेंगे, पहले मैं इसको एससीएफ को एक बार समझाता हूँ। देखो मेरी बात सुनेंगे, एससीएफ, एससीएफ क्या होता है, एचसीएफ देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, कॉमन, एक कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। एचसीएफ का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर दे, डिवाइड का मतलब समझ रहे हो, मतलब डिवाइड कर दे, पूरा पूरा उसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। जैसे ये 4 है और ये 6 है और ये 8 है, एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर, तो वो मतलब क्या है, एचसीएफ है। नहीं, वो कॉमन फैक्टर है, लेकिन उन सब में बड़ा नंबर एचसीएफ है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, 16 और 20 दो नंबर है, 16 और 20 क्या है, 2 नंबर है। हमने कहा कि एक ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने कहा सर जी 2 भी है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया, और हमने कह दिया एचसीएफ। नहीं, हम एचसीएफ अभी नहीं कह सकते इसको एचसीएफ है, नहीं अभी नहीं कह सकते, अभी रुकेंगे, अभी और भी देखेंगे, कोई और भी नंबर हो सकता है इससे 2 से ग्रेटर, कोई और नंबर भी हो सकता है जो इसको डिवाइड करे। तो हमने कहा यस 4 है, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 4 भी तो कॉमन फैक्टर है। अब इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में कहा कि दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड ऑल द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। यही तो है, इसने कहा है कि वो नंबर हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे दिए हुए नंबरों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, डिवाइड ऑल दी गिवन पॉजिटिव इंटीजर, सभी नंबरों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है ना। समझ गए ना मेरी बात। तो एचसीएफ का मतलब है, देखो यहाँ पे एच 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 का मतलब है हाईएस्ट, और सी का मतलब क्या है, कॉमन। इसको डेफिनेशन को नोट करेंगे साथ के साथ। और एफ का मतलब है फैक्टर, फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो हमने सीख लिया। कॉमन फैक्टर क्या है कि जो सबको डिवाइड कर दे, वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट उन सब में बड़ा नंबर क्या है,
उन दोनों में बड़ा क्या है। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया था 16 और 20, 16 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 20 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन क्या बना, 2 बना, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। एंड फिर उसी के बाद हमने देखा कोई और नंबर भी है, तो हमने देखा कि यहाँ पे ये है ना, इसका मतलब मेरा एंड ही है, यहाँ पे एंड लिखेंगे, एंड 20/4, तो ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, 4 इसको भी डिवाइड कर रहे हैं 4 और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं 5, तो इसका मतलब क्या है 4 भी कॉमन है, 4 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों ही कॉमन है, कॉमन फैक्टर तो दोनों ही है, लेकिन क्या का है, हाईएस्ट, हाईएस्ट बड़ा नंबर, बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, बड़ा नंबर कौन सा इनमें 4, तो 16 और 20 का स्टेप क्या हुआ, 4 हुआ। समझ आया, अगर समझ आया तो ओके, एक बार अगर समझ आया तो आप ओके का मैसेज करेंगे। अगर एचसीएफ का मतलब समझ आया है, एचसीएफ का मतलब है कि बड़े से बड़ा वो नंबर जो आपके दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर दे, समझ गए ना, समझ आ गया, तो ऐसा नंबर आपका एचसीएफ होगा। हाँ वेरी गुड, चलिए छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं हम, ध्यान रखेंगे एचसीएफ जहां भी आपके क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में फाइंड द ग्रेटेस्ट, क्या बोल दे, फाइंड द हाईएस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट, ठीक है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, डिविजर बड़ा ग्रेट डिविजर, सबसे बड़ा डिविजर, अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है तो वहां पे आप फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ, क्या फाइंड आउट करेंगे उस क्वेश्चन में, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। समझ आ गया, तो नोट करके लिख सकते हैं एचसीएफ के जो टैग वर्ड हैं, वो टैग वर्ड आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैग वर्ड इसके एचसीएफ के, नोट कर लेंगे आप भी। आपके क्वेश्चन में कभी भी कंपटीशन का हो तो 99% आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है, नोट, ठीक है ना। अगर कहीं भी आपको हाईएस्ट इंटीजर या हाईएस्ट नंबर, क्या हम पूछ ले, हाईएस्ट नंबर और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और ग्रेटेस्ट डिविजर, ग्रेटेस्ट नंबर, तो इन सब के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड एचसीएफ, कितने परसेंट, 99% क्वेश्चन सही जाएगा आपका, 99% क्या होगा, क्वेश्चन सही जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। जब भी कभी किसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में होता नहीं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको दिखाऊंगा जब आपके क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें लैंग्वेज वाले जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हाईएस्ट, हाईएस्ट देखो यहाँ टी छूट गया था, तो इसका मतलब जब भी कभी कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा हो जाता है, जब मैं पढ़ाने पे, हम यहाँ पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पे आपने ध्यान नहीं देना मेरी पे, है ना, मतलब आप समझेंगे इस चीज को, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नंबर, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन वाला, तो आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने की टेक्निक, टेक्निक है हमारी फंडामेंटल थ्योरम, इसके 16 के फैक्टर करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 20 के यहाँ पे लिखो फाइंड दी एचसीएफ, एग्जांपल लिख लो, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20, ये एग्जांपल लिखेंगे, और इसमें है ना हमने यूज करना है फंडामेंटल थ्योरम हमेशा, ठीक है ना। तो 16 के प्राइम फैक्टर क्या मिलेंगे, 2 2 2 2, है ना, प्राइम फैक्टर सिखाए ना पीछे भी। तो अब उसके बाद 20, 20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, समझ आया ना, यस या नो, समझ, मतलब मेरी मेरी जो बातें हैं ना आपने समझनी है, मतलब आपने ना अपने माइंड में ये चीजें रखनी है, साथ के साथ नोट करनी है, साथ के साथ नोट करने हैं, आप समझेंगे, मतलब आपने ना इन चीजों को फील करेंगे कि मतलब ऐसे क्या चल रहा है ना। अब देखो वो नंबर फाइंड आउट निकल के आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन आएगा, मतलब बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी, तो हमने एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। कॉमन क्या है, 2, इन दोनों में से एक आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या है, 2, इन दोनों में से भी एक आएगा, तो इसका एचसीएफ बन जाएगा 4, और 4 एक ऐसा नंबर है कि इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या है हमारा एचसीएफ है, क्या है ये हमारा एचसीएफ, समझ आ गया, यस या नो, तो ये हमारा एचसीएफ है। यदि समझ आ गया है तो आप ओके का मैसेज करेंगे एक बार,
क्योंकि हम जब तक आगे नहीं जाएंगे तब जब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, अपनी नोटबुक लेके चलेंगे, नोटबुक लेके बैठेंगे, ठीक है ना। मतलब आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि हम ऑनलाइन क्लास में हैं। ऐसे मैं भी बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने और भी बच्चे ऐसे बैठते हैं, मतलब ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं ऑफलाइन वालों बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा 16 और 20 है। जल्दी से आप अगर समझ आ गया है तो ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी मैं दूसरा क्वेश्चन भी लेता हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हमने क्वेश्चन तो बाकी बुक से करने हैं। क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 26, 18 एंड 25, ये ले लो। 18 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 25 के फैक्टर क्या है? 5 मल्टीप्लाई 5। क्या हुआ ये? अब ये क्वेश्चन क्यों लिया? अगर आपके क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर आपने किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करे और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो इसका मतलब वहां पे HCF क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, HCF 1 आएगा। क्या आएगा? 1। 1 सबका है, ठीक है ना। जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, ठीक है ना। जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, जिसकी पावर में कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो सब जगह क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। समझ आ गया ना। तो 1 एक ऐसा नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? HCF 1 आएगा, ठीक है ना। तो इन जब हमारा HCF 1 होता है तो उन नंबरों को बोलते हैं कोप्राइम, ठीक है ना। कोप्राइम मतलब पेयर, पेयर दो प्राइम नंबर का पेयर, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। समझ आया? इन दोनों क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसके बाद चलते हैं एलसीएम। अच्छा ये बताइए कि एलसीएम आज ही कराना है या कल कराना है? जल्दी बताइए, अभी कराएं या फिर कल? जल्दी मैसेज करेंगे और इस क्वेश्चन को नोट भी करेंगे साथ के साथ। जब आपको लगे कि हमें पढ़ना है अभी करवा दो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो हमारा HCF आपको समझ आया। HCF समझ आया मतलब हमने कॉमन नंबर लेने हैं, उसके बाद हमने और भी कुछ पढ़ना है। अब हम साथ के साथ पढ़ लेते हैं LCM। HCF का मतलब है कि जो ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबरों को क्या कर दे? गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, सभी नंबरों को डिवाइड कर दे, और वो उससे बड़ा नंबर कुछ नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है ना। तो HCF होगा। और इसके हमने कीवर्ड आपको बताए हैं कि कभी भी क्वेश्चन में हाईएस्ट नंबर आए, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर आए, फाइंड द हाईएस्ट नंबर आए, तो आपने वहां पे क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? HCF। चलिए, हाँ खैर अब हम चलते हैं अपने LCM पे। LCM क्या होगा? LCM 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 डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। डेफिनेशन तो आप बाद में अपने आप भी लिख लेंगे, जब हम आपको एक बार समझा देंगे ना चीजों को, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बिल्कुल इसका कन्वर्ज है, कन्वर्ज मतलब अगर मैं कहूं कि 16 है एंड 20 है, वही दो नंबर है हमारे पास, ठीक है। चलो छोटा नंबर ले लो कोई, अभी हमने कहा 6 है एंड 8 है, 8 और 6 है, तो आप इसका एलसीएम बता रहे हैं। एलसीएम से पहले एक चीज समझो, एलसीएम से पहले क्या है कि ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, वो कॉमन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन नंबर। समझ गए ना। और उससे छोटा कुछ नहीं होना चाहिए, वो लास्ट का नंबर होना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात। तो एक ऐसा नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, ऐसा नंबर। देखो मेरी बात सुनो, 6 और 8 से डिवाइड होने वाला नंबर मुझे लगता है 24 होगा, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। 24, ये भी क्या है? 24। 6 से कट गया ना 20, कितना, कितने टाइम्स? 4 टाइम। और ये भी कट गया कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ये क्या है हमारा? क्या है ये? 24 क्या है? एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी कट रहा है, 8 से, मतलब दिए हुए नंबर से डिवाइड हो रहा है। गिवन नंबर से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। वहां डिवाइड कर रहा था, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना।
एक ऐसा नंबर आएगा। दूसरी चीज, अगर मैं इसी नंबर को 24 को डबल कर दूं, डबल मतलब इसका 48 बना दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या देखो चेक करो 48 भी 6 से डिवाइड हो रहा है क्या? कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 8 टाइम्स, तो 8 आ रहा है। क्या 48 8 से भी डिवाइड हो रहा है क्या? 6 टाइम, तो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब इससे बड़े नंबर तो बहुत सारे होंगे जो दोनों से डिवाइड होंगे, लेकिन 24 से छोटा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको जो दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो वही एलसीएम होता है। समझ आए मेरी बात? यदि समझ आई है तो आप ओके करेंगे, नहीं समझ आई तो मैं और समझाऊंगा आपको, और समझाऊंगा। देखो यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 है एंड 6 है, इनका एलसीएम, अभी एलसीएम छोड़ दो, एलसीएम भूल जाओ, एलसीएम क्या है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, टेक्निक क्या है, वो नंबर हमेशा बड़े नंबर का ही मल्टीपल होगा, हमेशा। पहले हम बड़े नंबर को देखो, बड़े नंबर को मल्टीपल करते चलेंगे, मल्टीपल। 6 1 जा 6, 6 4 से नहीं कटता, 6 2 जा 12, 12 6 तो कटेगा क्योंकि 6 का मल्टीपल ले रहे हैं हम। 4 से भी चेक करेंगे, देखो यार 12 है, 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है, और 12 है, 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 12 क्या हुआ? एलसीएम हुआ। 12 क्या हुआ? एलसीएम हुआ। तो इसकी सिंपल सी देसी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन क्या बनी? एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए, लेकिन वो सबसे छोटा होना चाहिए। इससे छोटा कोई नंबर नहीं है, 12 से छोटा कोई नंबर है नहीं जो 4 और 6 से डिवाइड हो जाए, लेकिन इससे बड़े नंबर बहुत सारे हैं। 24 भी होगा, 12 के सारे मल्टीपल डिवाइड होंगे। समझ आया? समझ आया ना? चलिए, अब उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी। और डेफिनेशन पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझाने पे विश्वास करता हूँ। डेफिनेशन तो आप अपने तरफ से मतलब अपने तरीके से बना ही सकते हैं, क्योंकि आजकल कर सकते हैं आप, क्योंकि आप समझ लिए ना अपने कॉन्सेप्ट, तो आप लिख सकते हैं अपने तरीके से डेफिनेशन। अब देखो यार, डेफिनेशन जो मैंने बोला है ना वही डेफिनेशन बोल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? लिस्ट नंबर, उसने कहा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल वही होगा, लिस्ट मतलब छोटा कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना? एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, इंटीजर नंबर मतलब एक ही है, विच इज डिविजिबल, डिविजिबल क्या है ये? डिविजिबल। मैं इसको कलर चेंज करके करता हूं यहाँ पे, डिविजिबल ये है, डिविजिबल बाई ऑल गिवन पॉजिटिव इंटीजर, बाई ऑल गिवन पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड एलसीएम। क्या कहेंगे इसको? एलसीएम। याद रखेंगे एलसीएम क्या है? एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो क्या हो जाए? एलसीएम तो क्या हो जाए कि दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए, और एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाए? जो उनको डिवाइड कर दे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? मतलब डिविजिबल बाई, ठीक है ना? तो एक ऐसा नंबर जो हमारे दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना? इसको नोट करेंगे और जल्दी बताएंगे कि समझ आया या नहीं आया, वो चीज जल्दी बताएंगे, जल्दी नोट करेंगे इसको। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। अब इसको इसमें इसके कीवर्ड लिख लेंगे, नोट, साथ के साथ नोट करेंगे, नोट करेंगे जरूर साथ के साथ, ठीक है ना? नोट करेंगे इसमें। अगर क्वेश्चन में आपके क्या आ जाए? लिस्ट नंबर आ जाए, क्या आ जाए? लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए, फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना? ठीक है ना? और फाइंड दी, और भी कुछ हो सकता है लिस्ट में, ठीक है ना? लिस्ट हो सकता है, स्मॉलेस्ट हो सकता है, ठीक है ना? ऐसे कुछ कोई भी वर्ड आ जाए जो छोटा होना दिखाए मतलब स्मॉलेस्ट दिखाए, तो उन नंबरों में क्या करना है हमने? एलसीएम क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। समझ आ गया क्या? एलसीएम प्राइम नंबर से फाइंड आउट करना सिखाऊंगा आपको मैं भी। जैसे मान लो वही नंबर लेंगे 16 एंड 20, 16 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2,
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 20 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करना है, मतलब एलसीएम एलसीएम आप समझ गए, लेकिन फाइंड आउट करने का तरीका है। ये तरीका क्या है? फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि नंबर का क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो, नंबर को क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो। प्राइम फैक्टर अगर किसी नंबर के हो रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। मतलब फंडामेंटल थ्योरम जो आई थी वो हमें कंपोजिट नंबर के बारे में बताने आई थी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब हमें पता लग गया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 और 2 से ज्यादा, 2 और मोर प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है ना? तो बस वो था हमारा फंडामेंटल थ्योरम। तो हमने एलसीएम के लिए क्या करना है, तरीका समझेंगे एलसीएम फाइंड करने का। जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, जो कॉमन है उनमें से एक तो लिखना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं है, जो बचे हुए हैं, वो कहां जाएंगे? वो एलसीएम में ही आएंगे, ऐसे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा कितना हो जाएगा? 80। 16 5 जा 80। अब 80 एक ऐसा नंबर है जो हमारा 80 16 से भी डिवाइड हो रहा है। देखो चेक करो, 18 16 5 जा 80। 80 हमारा एक ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहा है? जो 20 से भी डिवाइड हो रहा है। 84 24 जा 80 हो रहा है ना डिवाइड। ये सबसे छोटा नंबर है, मतलब क्या है? 80 से छोटा नंबर कोई नहीं है जो 16 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो इसलिए लिस्ट लगाए यहाँ पे। क्या लगाए यहाँ पे? लिस्ट। इससे बड़े बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इससे ग्रेटेस्ट बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन इससे छोटे कोई भी नंबर नहीं है। और नहीं है तो मतलब क्या है कि 80 एक छोटा नंबर है किनमें? जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। अगर समझ आया है तो आप ओके करेंगे, डन करेंगे। अगर नहीं समझ आया है तो मैं दोबारा इसको समझाऊंगा, रिपीट करूंगा। जल्दी से एक बार ओके का मैसेज करेंगे, जल्दी करेंगे। मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं और इसको नोट भी करेंगे। डन, ओके। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है तो एचसीएफ का मतलब आपने दिमाग में रखना है कि एक ऐसा नंबर आपने फाइंड आउट करना है जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर दे। और एलसीएम का मतलब है एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए, या तो डिवाइड कर दे या डिवाइड हो जाए। अगर डिवाइड कर दे तो क्या है? अगर ये डिवाइड कर रहे हैं, एक वो नंबर डिवाइड इनको कर रहा है तो एचसीएफ है। अगर इनसे डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो हमारा एचसीएफ हो गया है, हमारा एलसीएम हो गया है, ठीक है ना? हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है, हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है, और ये है ना हमारा एचसीएफ, ठीक है ना? और हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? फंडामेंटल थ्योरम हमारा क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम कुछ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम कंपोजिट नंबर को बताने आई थी कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो है जिसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना ज्यादा याद रखने वाली बात है, ठीक है ना? अगर आपसे कोई जनरली पूछ रहा है तो फंडामेंटल थ्योरम आपको कंपोजिट नंबर देके गई थी। इसने बताया था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ये बताया था कि इसके फैक्टर, इसमें आपको 11 और जब भी दो जीरो बीच में मिले या 4 जीरो बीच में मिले तो वहां पे हमारा नंबर 11 से 7 से डिवाइड होता है, ठीक है ना? तो ये चीज हमने करी थी। प्राइम फैक्टर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर, टाइप्स हमने बड़े अच्छे तरीके से करे थे। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप पिछली वीडियो अच्छे से देखेंगे। और हाँ, इसमें मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैंने बाद में देखा है कि कहीं ना कहीं जी छूट रहा है, कहीं एस की जगह जी लग गया है, तो उसमें मतलब आपने उसको कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से लिखना है, क्योंकि हमारा पूरा मोटिव आपको कॉन्सेप्ट समझाने में होता है। हम इंग्लिश के वर्ड में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्या लिखा जा रहा है, बस आपने समझना है, ठीक है ना? तो ये है हमारा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आज का टॉपिक कराया है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हम किसी नंबर को कैसे बता सकते हैं कि रियल नंबर है। आपके पास एक ही फंडा है कि उस नंबर का स्क्वायर कर दो। अगर उस नंबर का स्क्वायर करने से पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या है? हमारा रियल नंबर है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या -2 -3 -5 क्या रियल नंबर है? यस, ये सारे रियल नंबर है। कोई आपसे पूछ रहा है वाई? क्योंकि इनका स्क्वायर क्या बन रहा है? एक हमारा पॉजिटिव बन रहा है, ग्रेटर देन 0 बन रहा है। जैसे कि -2 को आपने चेक करा, इसका स्क्वायर करा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये रियल नंबर है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर आ जाए, ठीक है ना? इसका मतलब ये है इनइक्वालिटी। हम इसको +1 में पढ़ेंगे, ठीक है ना?
समझ आ गई ना? तो आप जरूर बताएंगे कि आपको आज का जो टॉपिक लगा है, जो हमने आज पढ़ाया है, फंडामेंटल एचसीएफ एलसीएम प्राइम नंबर, और ये हमने जो पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा है, ठीक है ना? जरूर मैसेज करेंगे एक बार। समझ आया है ना? जरूर मैसेज करेंगे। हमने इसके बाद कल हमने कुछ क्वेश्चन भी करने हैं, और रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल लेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, 2 इंटीजर के लिए और 3 इंटीजर के लिए। हमने तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे कंपटीशन में आ सकते हैं, हमारे पेपर में सिलेबस में 2 इंटीजर का है, लेकिन कंपटीशन में 3 इंटीजर का भी आ सकता है कि 3 नंबर का हमने रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? अभी इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा। फिर हम इरेशनल रेशनल पे बात करेंगे, वो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमने एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन करने हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी चैप्टर को आपने समझना है, लगता है कि आपका कोई डाउट है कहीं भी आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मेरे से डाउट अपने क्लियर कराते हैं, उनके डाउट होते भी है क्लियर। और आज का हमारा जो रिजल्ट सीबीएसई वाले बच्चों का रिजल्ट रहा है, वो हमारा 100% रहा है। अभी 2-4 दिन में अगर बच्चे आएंगे तो मैं आपकी बात कराऊंगा आपसे, ठीक है ना? तो हमारा 100% रिजल्ट रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और मैथ में तो बहुत मतलब आप कह नहीं सकते कि, आपके सामने जब बच्चे आएंगे तो खुद ही बताएंगे कि 99, 98 और 97 भी नंबर आए हैं 100 में से। समझ सकते हो आप? क्योंकि हम इतना कराते हैं ना आपको, सारे कॉन्सेप्ट आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, ठीक है ना? तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस आप हमारा थोड़ा सा एक काम करेंगे, आप हमारे थोड़ा सा प्रचार करेंगे बस, ठीक है ना? दो आपके दोस्त हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप थोड़ा शेयर करेंगे, हो जाए आपके ग्रुप में कम से कम 2-4 बच्चे और हो जाए, और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो आप बने रहिए। उसके बाद संडे को टेस्ट होगा, टेस्ट में हमें सब कुछ पता लग जाएगा कि आप पढ़ क्या रहे। नोट्स जरूर बना के रखेंगे, क्योंकि मैं नोट्स भी चेक करने आऊंगा आपके, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू आज के लिए। गुड नाइट।